अब ध्यान से सुनो, और इस बार सिर्फ सुनना नहीं है, समझना है, याद रखना है और जरूरत पड़ने पर गरज के खड़े होना है। ये जो टोल टैक्स तुमसे वसूला जाता है ना, ये कोई भगवान का फरमान नहीं है। इसमें नियम है, कानून है और सबसे बड़ी बात तुम्हारे अधिकार हैं। और अब वक्त आ गया है कि हर एक गाड़ी चलाने वाला, हर एक आम नागरिक इन नियमों को जाने, समझे और बिना किसी डर के इनका पालन करवाए। टोल प्लाजा पर अगर मनमानी होगी तो अब जवाब भी मिलेगा, और वो जवाब मिलेगा कानून के दम पर। सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम 10 सेकंड रूल। कान खोलकर सुन लो, अगर तुम फास्टैग लेन से गुजर रहे हो और तुम्हें 10 सेकंड से ज्यादा रोका गया तो तुम्हारे पास पूरा हक है कि तुम टोल ना दो। ये कोई अफवाह नहीं, कोई सोशल मीडिया की कहानी नहीं, ये सरकार का स्पष्ट नियम है। इस नियम का मकसद है कि टोल प्लाजा पर ट्रैफिक जाम ना हो, गाड़ियां रुकावट के चलती रहें। लेकिन टोल प्लाजा पर खड़े कुछ लोग खुद को कानून से ऊपर समझते हैं। वो तुम्हें रोकते हैं, टोल मांगते हैं और जब तुम नियम बताओ तो आंखें दिखाते हैं। ऐसे में डरने का नहीं, तुम्हारे पास है सरकार द्वारा जारी किया गया हथियार, 1033 हेल्पलाइन नंबर। सीधे फोन उठाओ, कॉल करो और एक एक बात शिकायत में दर्ज करवाओ। उन्हें बताओ कि अब जनता जाग चुकी है और अब मनमानी नहीं चलेगी। अब सुनो अगला नियम, 20 किलोमीटर वाला नियम। अगर तुम्हारा घर, दफ्तर या कोई स्थायी कार्यस्थल टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर की परिधि में आता है तो ध्यान से समझ लो, तुम्हें टोल टैक्स देने की कोई जरूरत नहीं है। ये भी कोई रहस्य नहीं है, ये कानून की किताब में दर्ज एक अधिकार है। लेकिन होता क्या है, वहाँ खड़े कर्मचारी बोलते हैं हमें कुछ नहीं पता, हमें ऊपर से ऑर्डर मिला है, हम नहीं मानते ऐसे नियम। अब ये बातें सुनने का वक्त चला गया। अब तुम्हें चाहिए सबूत, वाहन का रजिस्ट्रेशन, एड्रेस प्रूफ, और वो दिखाकर साफ कहो मैं 20 किलोमीटर के दायरे में आता हूँ, टोल नहीं दूंगा। अगर फिर भी जबरदस्ती की जाती है तो फिर से वही बात, 1033 पर कॉल करो। और ध्यान रखना, कॉल करते वक्त पूरा नाम, तारीख, समय, जगह और टोल प्लाजा का नाम साफ साफ बताओ ताकि कोई बच ना पाए। और अगर टोल प्लाजा वाले इससे भी न माने तो अगला कदम है सीसीटीवी कैमरों के सामने खड़े हो जाओ और पूरी बातचीत का वीडियो रिकॉर्ड करो। जी हाँ, अब सबूत का जमाना है। रिकॉर्डिंग में साफ साफ दिखाओ कि तुम अपने अधिकारों की बात कर रहे हो और कैसे वो कर्मचारी कानून की अनदेखी कर रहे हैं। फिर उस वीडियो को सोशल मीडिया पर डालो, अधिकारियों को टैग करो और साथ में 1033 पर दोबारा कॉल करके इस वीडियो का जिक्र भी करो। याद रखो, जब तक आवाज नहीं उठाओगे तब तक कोई नहीं सुनेगा, और जब तुम्हारी आवाज रिकॉर्ड में होगी तो फिर न कोई मुकर सकेगा, न कोई झूठ बोल सकेगा। अब सवाल ये उठता है कि ये 1033 हेल्पलाइन बनी ही क्यों है? तो समझ लो, ये हेल्पलाइन नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा खुद शुरू की गई है। इसका मकसद है टोल प्लाजा पर हो रही हर एक धांधली, हर एक गैर कानूनी वसूली पर लगाम लगाना। अगर तुम्हारी शिकायत में दम है, अगर तुमने सच बोला है तो कार्रवाई तय है, और अगर फिर भी कुछ नहीं होता तो डरने की जरूरत नहीं है। अब बारी आती है सीधे NHAI के जिला अधिकारी से संपर्क करने की, और अगर वो भी चुप बैठा है तो फिर से एक कानूनी हथियार निकालो, RTI दाखिल करो, यानी सूचना का अधिकार। पूछो सरकार से, NHAI से और जिम्मेदार अफसरों से कि अब तक आपने टोल की इस मनमानी पर क्या एक्शन लिया है। ये सब जानकारियां सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, ये हर भारतीय नागरिक को पता होनी चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा शिकार वही बनते हैं जिन्हें अपने हक की खबर नहीं होती। टोल प्लाजा वाले दिन रात इसी बात का फायदा उठाते हैं कि लोग चुप रहेंगे, झंझट नहीं लेंगे। लेकिन अब समय बदल गया है, अब जागरूकता ही ताकत है, और ये ताकत अगर हर वाहन चालक के पास होगी तो टोल की लूट बंद होगी और कानून का राज होगा। अगर तुम ऐसे किसी टोल प्लाजा को जानते हो जहां नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, तो इस पोस्ट के नीचे उसका नाम डाल दो। जनता देखेगी, हम देखेंगे और जरूरत पड़ी तो कानून भी देखेगा, क्योंकि अब ये सहने का नहीं, बदलने का समय है।